अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये चैनल खिदमत खल्क की नीयत से बनाया गया है। वीडियोस के ज़रिए आपको जो मसले मसाइल बताए जाते हैं वो सब हकीकत है। लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, यही इस चैनल का मकसद है। आज हम आपको जिस मसले के बारे में बताने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आप शायद अपने बच्चों पर और ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। ये मसला करीब 10 साल के बच्चे के बारे में है, जिसका सही वक्त पर इलाज नहीं होता तो शायद उसकी जान भी चली जाती। बेशक मौत ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, और जब अल्लाह किसी को ज़िंदगी देने वाला होता है तो कहीं से भी असबाब बनाकर और किसी को भी अपना ज़रिया बनाकर वो अपने बंदों की ज़िंदगी की हिफाजत करता है। ऐसे ही इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए अल्लाह ने हमको ज़रिया बनाया। ये बच्चा बड़ा ही नेक और सबरदार लड़का था। उसके अम्मी अब्बा उसको जिस हाल में रखते थे खुश रहता था, ना कोई ज़िद ना कोई बदतमीज़ी करता था। 6-7 साल की उम्र तक बहुत अच्छा रहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे घर के बाहर ज़्यादा वक्त तक खेलने लगा। उसकी अम्मी घर के कामों में मशरूफ़ रहती थी और अब्बा दुकानदारी के कामों में। कुछ वक्त ऐसे ही ज़िंदगी चलने लगी। फिर कुछ वक्त बाद उस बच्चे ने बिस्तर में पेशाब करना शुरू कर दिया। वो बच्चा रोज़ रात में बिस्तर गीला करने लगा। उसकी अम्मी बिस्तर धो धो कर परेशान हो गई, लेकिन वो रोज़ाना ये काम करने लगा। वो बच्चा पूरी रात नापाकी में सोने लगा। फिर कुछ वक्त गुजरा और उसने गाली बकना शुरू कर दिया। दूसरे बच्चों के साथ खेलता और उनसे लड़ाई झगड़े करता और उनको खूब गंदी गंदी गाली बकता। अब तो घर पर शिकायतें आना शुरू हो गई। उस बच्चे के अब्बा उसको डांटने और मारने तक लगे, लेकिन अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। घर में और बड़े लोग भी थे, दादा दादी, बड़ी अम्मी, बड़े अब्बा, चाचा चाची, और ये सब लोग भी उस बच्चे को डांटने लगे, क्योंकि वो काम ही डांटने लायक करता था। उस बच्चे की हरकतें इतनी ख़राब हो गई कि उसकी वजह से उसकी अम्मी को सुनना पड़ता था। सब यही कहते थे कि इसकी माँ ने इसको बिगाड़ी है। उसको ये सब करते करते 2 साल गुजर गए। अब सब उस बच्चे को बुरा कहते थे। घर के मसले मसाइल की वजह से उस बच्चे के अम्मी अब्बा अपने बच्चे को लेकर अलग घर में रहने चले गए। वो बच्चा भी उनके साथ चला गया। नए घर में आने से उसके अम्मी अब्बा को लगा कि अब ये शायद ठीक हो जाएगा, अपनी गंदी हरकतें छोड़ देगा, लेकिन असल शुरुआत तो इस घर में ही हुई थी। हाँ, लेकिन नए घर में आने से उसने बिस्तर में पेशाब करना बंद कर दिया। बच्चों के साथ पहले जैसे ही लड़ाई झगड़े करता था और गालियाँ भी बकता था। शिकायत आती, उसके अब्बा उसको मारते, फिर सब ठीक हो जाता। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी। कुछ महीनों बाद स्कूल की छुट्टियां लग गई। इसी वजह से उस बच्चे की फूफी उसके घर छुट्टियां गुजारने आ गई। अब इस बच्चे की अम्मी अब्बा अलग रूम में सोते थे और ये बच्चा उसकी फूफी के साथ अलग रूम में सोता था। अब ये बच्चा पूरी रात घर में घूमता और दीवारों पर चढ़ता, दरवाज़ा खोल कर भागने की कोशिश करता। ये बात जब उसकी फूफी ने उसके अम्मी अब्बा को बताई तो वो परेशान हो गए। फिर कहने लगे कि शायद इसको नींद में चलने की बीमारी है। उसकी फूफी महीना भर रही और उसकी सब हरकतें देखने के बाद जाते जाते अपने भाई से कहने लगी कि इसको किसी आलिम या रूहानी इलाज करने वाले को दिखाओ। ये लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। अब उनकी ये बात सुनकर वो लोग परेशान हो गए। फूफी तो उनके घर चली गई। अब ये बच्चा अपने अम्मी अब्बा के पास सोने लगा। अब उसके अम्मी अब्बा ने अपनी आंखों से उसको रात में चलते देखे, यहाँ तक कि नींद में खूब बातें भी करने लगा। अब ये रोज़ रात में उठकर दरवाज़ा खोलने लगा और घर से भागने की कोशिश करने लगा। उसके अम्मी अब्बा रात को ठीक से सोना बंद कर दिए। रोज़ रात में उस पर नज़र रखने लगे। एक रात तो घर का दरवाज़ा खोल कर जाने लगा तो उसके अब्बा ने उसको पकड़ लिए और पूछे कि कहाँ जा रहा है, तो बोलता कि मैं नदी में जा रहा हूँ। अब परेशानी बढ़ गई। वो लोग बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। एक रात ये सब सोए थे। अब ये बच्चा उठा और अपने अम्मी अब्बा के ऊपर से कंबल उठाया और उसको अपने हाथ में दबाया और चुपचाप घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अब ये मेन गेट को खोलने लगा। इतने में उसकी अम्मी को ठंड लगी। उसकी अम्मी कंबल ओढ़ने लगी, लेकिन जब कंबल हाथ में नहीं आया
तो घबरा कर उठी और जैसे ही अपने बेटे को देखी तो वो अपनी जगह पर नहीं था। उसकी अम्मी घबरा गई और जल्दी से उसके अब्बा को उठाई। उन्होंने देखे कि घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है। वो लोग भागे और मेन गेट पर देखे तो कंबल लेकर गेट खोल रहा था। उसके अब्बा ने उसको पकड़े और ज़ोर से हिलाकर पूछे कि कहाँ जा रहा है, तो कहता कि मैं नदी में जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र था कि उन्होंने मेन गेट पर ताला लगा दिए थे तो वो बच गया, लेकिन वो लोग बहुत परेशान हो गए। अब उन लोगों ने तय कर लिए कि इसका कहीं इलाज करवाएंगे। किसी के ज़रिए उनको हमारे बारे में पता चला। वो लोग अपने बेटे को लेकर हमारे पास आए और ये सब बातें बताए जो हमने आपको बताए हैं। उसकी अम्मी उसकी बातें बताकर रोने तक लगी। और भी बहुत सी बातें हैं जो वीडियो में बता पाना मुनासिब नहीं है। हमने फिर उस बच्चे को हाजिरी के लिए खड़े कर दिए और पढ़ाई शुरू करी। कुछ मिनट गुजरे होंगे कि वो बच्चा घबरा गया और बोलता कि मेरी आंखों के सामने कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा है, बहुत लंबा है और बड़े बड़े बाल है, चेहरा नहीं दिख रहा, पूरा काला है। वो एक शैतान था। हमने और पढ़ाई करे और उस शैतान से बात करने की कोशिश करे, लेकिन चुपचाप खड़ा रहा। बच्चे के अम्मी अब्बा डर गए और कहने लगे कि ये कहाँ से आ गया हमारे बच्चे के पास, आप जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू कर दो। हमने उस बच्चे का इलाज शुरू कर दिए। इलाज के दौरान कभी बच्चा ठीक रहता तो कभी वही सब हरकतें करता। आधा इलाज होने के बाद बच्चा अब थोड़ा अच्छे से रहने लगा। हमने फिर उस बच्चे से पूछे कि बेटा आप ऐसी हरकतें क्यों करते थे, रात में उठकर कहाँ जाते थे? तो डर गया और कहने लगा मुझे ये शैतान रोज़ रात में नदी चलने को कहता था तो मैं इसके साथ जाता था, लेकिन अब्बा आ जाते थे और ये गायब हो जाता था। मुझे रात में ख्वाब में आकर डराता था तो मैं डर के मारे बिस्तर में पेशाब कर देता था। मुझे गुस्सा दिलाता था तो मैं गालियाँ बकता था। हमने फिर उसका इलाज मुकम्मल करते हुए उसके शैतान को जला दिए। जलते वक्त उसने अपना चेहरा दिखाया, बेहद ख़तरनाक था। देखकर रोंगटे खड़े हो गए। खून से भरी आंखें थी, अजीब सा बहुत बड़ा चेहरा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको ऐसे शैतानों से बचाए और हमारी हिफाजत करे। शैतान से हमने बात करने की कोशिश करे तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप जल गया। फिर हमने हमारे सरकार अब्बू जी से पूछे कि ये कौन था और इस बच्चे के पास कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि ये शैतान खबीसों की एक किस्म है जो ज़्यादातर गंदगी में रहना पसंद करते हैं। इनका बसेरा नाली, नाले, गटर और पाखानों में होता है। ये बच्चा अक्सर नालियों के पास खेलता था, बस वहीं से इसके साथ रहने लगा। ये हमेशा इस बच्चे को नापाक रखता था और मारने की कोशिश करता था। अब आप समझ गए होंगे कि बच्चों का गंदगी में खेलना जानलेवा भी हो सकता है। अब जो बच्चे इस बच्चे के जैसी कोई भी हरकतें करते हैं तो उनको मारने के बजाय किसी आलिम को दिखाए, कहीं उनको कुछ ऐसे बुरे असरात तो नहीं हैं। इस बच्चे के इलाज के बाद माशाअल्लाह बच्चा बहुत अच्छा रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे ऐसी कोई हरकतें करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।